मैं 15 साल का था जब 19 साल की मालकिन मुझे रात को अपने घर पर रोक लेती। मैं मना करता तो मालकिन का पति कहता, रुक जाओ बेटा, मालकिन अकेली है, इनका ख्याल रखना। मैं कहता ठीक है। फिर मुझे मालकिन के घर पर ही रात को रुकना पड़ता और मैं वहीं सो जाता। लेकिन एक रात मालकिन ने मेरे होश उड़ा दिए जब आधी रात को बेड पर। मेरा नाम बंटी है और मेरी उम्र अब 25 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। अगर मैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता तो आज भी मुझे झुरझुरी आ जाती है। मेरा मालिक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इस वजह से ज्यादातर वह घर से बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से मालकिन अक्सर घर पर अकेली होती थी। मालकिन का नाम तानिया था। मुझे बंगले की देखभाल के लिए रखा गया था और इसलिए भी रखा गया था कि मालकिन अकेली ना रहे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बड़े साहब ने बंगले की सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी नहीं रखा था। इन दिनों में 15 साल का था और मालकिन की उम्र 19 साल थी और दरअसल मालकिन बड़े साहब से 7 साल छोटी थी। मैं नया नया काम के लिए घर में आया था क्योंकि मैं एक गरीब घराने से था और हम 5 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था तो माँ बाबा मुझे काम के लिए घर से बाहर भेज दिया करते थे। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर आने नहीं देती थी, मुझे अपने घर पर ही रोक लेती थी। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके घर चला जाता था। इन दिनों मेरी सैलरी भी कम थी तो एक दिन मालकिन ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ, तुमको रात को भी यही रुकना होगा। मैंने यह बात बाबा को बताई तो माँ बाबा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने से हमारी कुछ मुश्किलें आसान हो जाएगी। लेकिन मैं ना माना और वहां रहने से मना कर दिया। अगले दिन मैं काम पर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम अपना सामान नहीं लाए। मैंने जवाब दिया कि मालकिन मैं यहाँ रात नहीं रुक सकता, इसलिए मैं अपना सामान नहीं लाया। मालकिन ने अपने पति से बात की और मुझे रुकने के लिए कहा। शाम को जब वह खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपने पति के सामने मुझे रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। तब मालकिन के पति ने कहा, रुक जाओ बेटा, तुम्हारी मालकिन घर पर अकेली है, तुम अपनी मालकिन का ख्याल रखना और मैंने तुम्हें काम पर इसीलिए रखा है कि तुम्हारी मालकिन घर में अकेली न रहे। आखिर मुझसे कोई जवाब न बन पाया। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। बड़े साहब ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा कि तुम यहाँ रहोगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब मैं रात 10 बजे तक घर की ड्यूटी करता और उसके बाद जाकर सो जाता। एक रात में कमरे में सोया हुआ था, मुझे अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा घर में चोर तो नहीं आ गए। डरते डरते मैं कमरे से बाहर आया और देखा तो बहुत तेज हवा चल रही थी और दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि हवा बहुत तेज है, शायद इसी वजह से खुल गया है। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर सो गया। सुबह सवेरे उठा, पूजा पाठ की और अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गया और सारा दिन काम करते गुजर गया। रूटीन के मुताबिक मैंने रात 10 बजे तक ड्यूटी की और फिर जाकर सो गया। रात 2 बजे फिर मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और मैं कमरे से बाहर निकला और देखा कि आज दरवाजा फिर से खुला हुआ है और आज तो हवा भी नहीं चल रही थी। इस तरह होते होते हफ्ता गुजर गया। मैं इस सब से बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजे बंद करके सोता था तो दरवाजे आधी रात को खुल क्यों जाते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात इस पर नजर रखी जाए कि दरवाजा खोलता कौन है। रूटीन के मुताबिक मैंने 10 बजे तक ड्यूटी की और फिर कमरे में जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। रात के 2 बज रहे थे लेकिन कोई हलचल महसूस न हुई। नींद के मारे मेरा बुरा हाल था। जब कोई हलचल महसूस न हुई तो मैंने सोचा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी सी भूख और प्यास महसूस हुई तो मैं किचन में चला गया। फ्रीज में से खाना निकाल कर खाया और पानी वगैरह पीकर वापस आने लगा तो मेरी नजर अचानक मालकिन के कमरे में पड़ गई। मालकिन को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मालकिन बेड पर बैठी हुई थी और सारे बाल मुंह के ऊपर डाले हुए थे और वह बैठी हुई झूल रही थी। मैं उनके दरवाजे के पीछे छुप गया और छुप कर उन्हें देखने लगा कि अचानक मालकिन बेड से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। खुले बाल देखकर तो मुझे उनसे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मैं भी मालकिन के पीछे पीछे गया। मालकिन के पूरे चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और मालकिन ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात के 2 बजे का वक्त था।
और मालकिन बाल बिखरे हुए सफेद रंग का जोड़ा पहने रोड के किनारे चल पड़ी। मालकिन को देखकर मैं भी बहुत डर गया था, लेकिन मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे यह याद ही नहीं रहा कि मैं घर का दरवाजा खुला छोड़ आया हूं। बहरहाल मैं मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा कि अचानक एक कार मालकिन के पास से तेजी से गुजरी। गाड़ी की तेज रफ्तार देखकर मैं कार वाले को देखने लगा। जब कार चली गई तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा, लेकिन मालकिन को वहां न पाया। मैं इस जगह काफी देर मालकिन को ढूंढता रहा, लेकिन मालकिन ना मिली। मैं थक हार कर घर वापस आ गया। घर आया तो मालकिन के कमरे में नजर डाली। मालकिन अपने कमरे में सोई हुई थी। अब मेरे दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे कि आज दरवाजा खुला हुआ था तो मालकिन आ गई, लेकिन रोजाना दरवाजा खुलते ही जब मैं बंद कर देता हूं तो मालकिन कहां से आती है। यह सोचकर मेरा दिमाग घूमने लगा और मैं कुंडी लगाकर सो गया। सुबह मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहने लगी, बंटी क्या बात है, आज बहुत देर कर दी उठने में, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाया, मालकिन को दिया और दूसरे कामों में बिजी हो गया। अब मुझे मालकिन से डर भी लग रहा था और रात के सवाल ही मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं दोबारा रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि मालकिन पर नजर रख सकूं कि वह कहां जाती है। रात 10 बजे तक ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद कमरे में आकर इंतजार करने लगा कि अचानक रात के 3 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और वहां कोई मौजूद नहीं था। मैन गेट से बाहर आकर देखा तो मालकिन बिल्कुल रोड के किनारे किनारे जा रही थी। मैं थोड़े फासले से उनका पीछा करने लगा। मैं पीछा करते हुए कुछ ही दूर गया था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, भाई कहां चोरों की तरह जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने इसे जवाब दिए। बगैर मालकिन की तरफ देखा तो मालकिन गायब हो चुकी थी। मैंने उस आदमी को बताया कि मैं किसी के घर में काम करता हूं और यहां उसके पीछे आया हूं। ये कहते ही मैं घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो सीधा मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलने की तो मुझ में हिम्मत ना हुई, मगर मैं खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देख रहा था तो मुझे पीछे से किसी ने थपकी दी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एकदम मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे मालकिन खड़ी हुई थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और मालकिन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकिन कहने लगी, बंटी तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे हो? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे लग रहा था मालकिन जैसे किचन से आ रही है। मैं बहुत डरा हुआ था और जमीन पर पड़े पड़े मैंने मालकिन से कहा कि आप यहाँ हैं तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा था कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं है। मालकिन ने कहा, जाकर सो जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं दिन भर के कामों में बिजी हो गया। मैं मालकिन से बहुत डरा हुआ था। जब मालकिन आवाज देती तो घबराकर जवाब देता। मालकिन ने पूछा, क्या बात है बंटी, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने जवाब न दिया और काम में लगा रहा। इस रात मालकिन के सो जाने के बाद अपने कमरे में आ गया। उस रात 12 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालकिन को बाहर जाते हुए देखा। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके दीवार कूदकर बाहर आया और मालकिन के पीछे जाने लगा कि अचानक मैंने सामने से मालिक को आते हुए देखा और दौड़कर मालिक की तरफ बढ़ा। मालिक की नजर जब मुझ पर पड़ी तो वह हैरान और परेशान होकर मुझसे पूछने लगे, बेटा बंटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कांपते हुए बोला, मालिक मालकिन घर से निकलकर इस तरफ गई है। मालिक और मैं 1 घंटे तक उनको वहां ढूंढते रहे, लेकिन मालकिन ना मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मालकिन पकड़ी ही जाएगी, क्योंकि दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाजा अंदर से ही बंद है। इसका मतलब मालकिन अभी तक नहीं आई। बंटी दरवाजा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी बजाई। कुछ देर बाद मालकिन ने दरवाजा खोल दिया। मैं मालकिन को देखकर हैरान और परेशान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। मैंने कहा, हम अंदर आए। मालकिन बोली, अरे बंटी तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता?
मैं खामोश रहा। मैं कमरे में गया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे पूजा पाठ के वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, पूजा पाठ की मालिक और मालकिन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मालिक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालिक से कहा, मालिक, मैं काम छोड़ रहा हूं। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या बात है, काम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने सारी बात सच सच मालिक को बता दी। मालिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहां मौजूद हूं, तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। मैं अपने सारे काम खत्म करके आया हूं। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो मैंने कहीं नहीं जाना है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मालिक का यह जवाब सुनकर मैं थोड़ा संतुष्ट हो गया। मैं बहुत थक चुका था, जिसकी वजह से इस रात बहुत अच्छी नींद आई और आंख सुबह पूजा पाठ के वक्त ही खुली। अगली रात में इंतजार में था कि अब तो मालकिन पकड़ी जाएगी, लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। जब से मालिक वापस आए थे, घर में सुकून था। मैं सोचने लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मालिक के जाने का वक्त भी आ गया था। मालिक जाते वक्त मुझे कहकर गए, बेटा बंटी, अब तुम्हारी मालकिन घर से बाहर निकले तो मुझे फोन करना, मैं जहां भी हूंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस ना हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और मैंने मालिक को फोन कर दिया कि मालकिन घर से बाहर निकल गई हैं। मैं मालकिन के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनकी लोकेशन के बारे में भी बता रहा था कि अचानक मैंने देखा कि रोड पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी बिल्कुल मालकिन के पास जाकर रोक दी और मालिक तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे। मालकिन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाया और गाड़ी को तेजी से लेकर निकल गए। वहां कुछ दूरी पर एक जंगल था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहां जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक को तो घर जाना चाहिए था, ये जंगल की तरफ कहां जा रहे हैं। मैंने मालिक का पीछा करने का सोचा। मैं भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। इस घने जंगल के अंदर सुनसान जगह में लकड़ी से बना एक कमरे का छोटा सा घर था। वहां मैंने मालिक की गाड़ी को खड़े देखा। लकड़ी के टूटे दरवाजे से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना, एक बार तो मैं हिल ही गया। मालिक और मालकिन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और मालिक कह रहे थे कि बताओ मुझे, लेकिन मालकिन चुप थी। मालिक ने दोबारा मालकिन से पूछा, तानिया बताओ मुझे, तुम कब से मेरा पीछा कर रही हो? सब कुछ मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। मालकिन ने जवाब दिया, तुम यही काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा उस वक्त से कर रही हूँ जब से मुझे ये पता चला कि तुम ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो। मालिक घर आकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? यह तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मालकिन कहने लगी, बस कर दो सुमित, और कितना झूठ बोलोगे? ये ऐश और इशरत, रुपया पैसा, इतने कम सालों में कोई इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। लेकिन मेरा यह राज तुम्हें पता चल ही चुका है, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझे मार दोगे। सुमित अपनी पत्नी को मारते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मालिक ने जवाब दिया, जब तुम्हें अपने पति की जासूसी करने में शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मेरे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा उसे मरना ही होगा, चाहे वह फिर मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग कामयाबी ही देखते हैं, यह नहीं देखते कि उसने कामयाब होने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। मालकिन जोर से हंसी और बोली, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं ब्रिगेडियर की बेटी हूं। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब बता चुकी हूं। मनहूस था वह दिन जिस दिन मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और अपने पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर भाग जाओगे? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि पापा ने सादा लिबास में अपने आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। जब तुमने मुझे पकड़ा था, उन्होंने तभी तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है। इतने में मालकिन ने अपने एक कान से ब्लूटूथ निकाला और जोर से कहा, सब अंदर आ जाओ। जोर से दरवाजा खुला और सादा लिबास में 2 आदमी अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही मालिक ने मालकिन को पकड़ लिया और कहा, मुझे पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था,
लेकिन मैं एक कदम आगे ही रहता हूँ। मुझे जाने दो, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। चालाक औरत, तूने मुझसे शादी अपनी पहचान छुपा कर की। अंदर आने वालों में से एक ने हंसकर कहा, और तुम कितने बेवकूफ हो, जिससे शादी की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं किया। मालकिन ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है सुमित, मुझे मारकर भी तुम भाग नहीं सकते। मालिक ने यह सुनते ही मालकिन को उन आदमियों पर धक्का दिया और फौरन खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। मैं यह सब कुछ देखकर हैरान था। 15 मिनट बाद दोनों आदमी वापस आ गए और कहने लगे, मैडम, बुरी खबर यह है कि वह भाग चुका है, और अच्छी खबर यह है कि हमने उसकी गाड़ी में लोकेशन डिवाइस लगा दी थी, जिससे वह जहां भी जाएगा पता चल जाएगा और हम उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकिन की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने अपने एक साथी को मुझे लाने के लिए कहा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। वह मुझे मालकिन के पास ले गए और मालकिन ने मुझसे पूछा, बंटी, तुमने क्या सुना है? मैंने सर झुका लिया और बोला, मालकिन, मैंने सब सुन लिया है। मालकिन के साथ जो आदमी थे, उनमें से एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम राजू था। मालकिन ने राहुल से कहा कि बंटी को गाड़ी में बैठाओ। राहुल भाई ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। मालकिन ने राहुल से कहा कि सुमित को ट्रेस करो कि वह कहाँ है। जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुक गई। इतने में राहुल भाई ने कहा कि मैंने सुमित को ट्रेस कर लिया है, वह इस वक्त हमसे 15 मिनट के फासले पर है। राहुल, ऐसा करो, लोकेशन को गूगल मैप में डालो और रूट स्टार्ट करो। अब गूगल हमें रूट बताएगा। गूगल के रूट के मुताबिक हम एक बंगले पर जा पहुंचे। राहुल, गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, यकीनन सुमित इस बंगले में ही मौजूद होगा, चलो देखते हैं। मालकिन और उनके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। मालकिन ने कहा, सुमित, भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह बेकार है। तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि तुम मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे थे। इसीलिए अब तुम्हें यहां से लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। सुमित ने भागने की कोशिश तो की, मगर पकड़ा गया। मालकिन के 2 आदमियों ने मालिक को गाड़ी में बैठाया और चले गए। उसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा, बंटी, हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे। मुझे माफ कर देना, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि तुम मेरे मुजरिम पति को बुलाओ और मैं उसके जुर्म खुद उसके मुंह से निकलवाऊं। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। मैं जानती थी मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर मैं तो मालकिन पर हैरान था कि इतनी छोटी उम्र में वह कितनी बहादुर थी। यकीनन मैं उस दिन उनसे बहुत खुश हुआ था।